ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा हिंदू समाज का दान नष्ट क्यों हो रहा है। जब हम हिंदू समाज के दान की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 100 करोड़ हिंदू समाज का आंकड़ा आता है। यदि मान लीजिए इसमें 100 करोड़ में से केवल मात्र 1 करोड़ लोग यदि रोज का 10 रुपए दान करते हैं तो लगभग 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान दिया जाता है, जिसमें एक अधिक और मोटी रकम हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं कि हिंदू समाज का दान नष्ट क्यों हो रहा है, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि कई करोड़ रुपया हिंदू समाज दान करता है और वह नष्ट हो जाता है और व्यर्थ हो जाता है। इसको समझने का प्रयास करिए। पहले हम दूसरे संप्रदाय से आपको समझाते हैं, जैसे कि मुसलमान लोग हैं और ईसाई है। वह अपने अपने मजहब में दान देते हैं। मुसलमान जो दान देता है वह मस्जिद में देता है, जिससे लाखों करोड़ों मदरसे चलते हैं। अर्थात मदरसों में उनको शिक्षाएं दी जाती है उनके मजहब की। जब कोई बच्चा मुस्लिम घर में पैदा होता है तो उसको मदरसे में पढ़ना अनिवार्य बता देते हैं। वह कहते हैं कि हर प्रत्येक मुस्लिम मुस्लिम बच्चे को इतना तो अवश्य ही आना चाहिए कि वह नमाज को पढ़ सके और अल्लाह के बारे में, उनके पैगंबर के बारे में और इस्लाम के सिद्धांत के बारे में जान सके। फिर दूसरी तरफ आते हैं ईसाई। ईसाई लोग भी अपने चर्च आदि में बहुत मोटी रकम का दान करते हैं, जिससे उनके कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं। कॉन्वेंट स्कूल इसलिए चलते हैं ताकि ईसाइयों के जो बच्चे हैं वह मूल रूप से अपने ईश्वर के बारे में, अपने संतान यानी कि ईश्वर की संतान के बारे में, जिसे ईसा मसीह कहते हैं या पैगंबर आदि कहते हैं, उनके बारे में पढ़ सके, बाइबल के बारे में पढ़ सके, अपने सिद्धांत को जान सके, अपने ईश्वर को जान सके। इन दोनों के समाज में जो दान दिया जाता है उसका 100% भाग मस्जिद के पास जाता है और चर्च के पास जाता है, जिसके द्वारा मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल चलाए जाते हैं। इन दोनों की व्यवस्थित करते हैं, मदरसों को और कॉन्वेंट स्कूल को, ईसाई फादरी और मुस्लिम मुफ्ती। इन दोनों का परम कर्तव्य होता है कि अपने समाज में अपने सिद्धांत को स्थापित करें और उनको बता सके कि क्या होता है ईश्वरीय सिद्धांत। दोनों के अलग अलग धर्म ग्रंथ है। जैसे मानते हैं वो कि मुसलमानों का कुरान है और ईसाइयों का बाइबल है। ये बात 180 करोड़ का मुसलमान और 210 करोड़ का ईसाई जानता है कि उनकी किताब, उनके धर्म ग्रंथ या मजहबी ग्रंथ का नाम क्या है। अब समस्या हमारे साथ आती है जिसे हम हिंदू समाज कह रहे हैं। हिंदू समाज 100% कई करोड़ रुपए का दान देता है वह एक ही दिन में, जिसका यदि आप आंकड़ा निकालेंगे तो संसार के सभी जो संप्रदाय है, चाहे वह बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, इन सबसे अधिक दान देने वाला संप्रदाय है वह है हिंदू समाज। लेकिन हिंदू समाज का 1 रुपया भी काम का नहीं है, वो सारा का सारा नष्ट हो रहा है। आइए उसको विचार करने की कोशिश करते हैं कैसे। जो हिंदू समाज है उसका जो उसका जो धर्म ग्रंथ है वह है वेद। वेद कहते हैं उस ईश्वरीय वाणी को जो संसार में सबसे प्राचीन और नित्य ग्रंथ है। अर्थात वह ही स्थापना करता है ईश्वर के सिद्धांत की, मानवता के सिद्धांत की, न्याय की, धर्म की और समानता की। उस वेद को 99.99% हिंदू समाज नहीं जानता। अर्थात हिंदू समाज अपने धर्म ग्रंथ का नाम तक नहीं जानता। अब जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज अपने धर्म ग्रंथ का नाम तक नहीं जानता, तो ये तो उनके साथ
अपने आप ही एक छल है जो उनके धर्म गुरुओं के द्वारा किया जा रहा है। फिर दूसरी हम बात करते हैं कि हिंदू समाज जब अपना धर्म ग्रंथ ही नहीं जानता तो वह ये कैसे जानेगा कि उसके पास जो शिक्षा का केंद्र है धर्म की, वह है वैदिक गुरुकुल है। जब वह वेद से ही कट चुका है तो वह वैदिक गुरुकुल से कैसे जुड़ेगा? पहला तो ना उसे वेद पता है अपने, और ना ही वैदिक गुरुकुल पता है। तीसरा, जब वो वेद से कट गया, वैदिक गुरुकुल से कट गया, तो ईश्वर का सिद्धांत है वह उससे भी कट चुका है। यदि किसी भी हिंदू से आप पूछते हैं कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, आपके आपका गुरु धर्म का केंद्र क्या है और आपके ईश्वर का सिद्धांत क्या है, तो हिंदू इन तीनों में से किसी को नहीं जानता है। फिर चौथा आता है कि यदि हिंदू समाज से पूछा जाए कि आपके जो धर्म गुरु हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो मैं ये बात 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, वह इसको भी नहीं जानता है। क्योंकि उसे जब यही नहीं पता है कि उसका धर्म ग्रंथ का नाम वेद है, उसके धर्म केंद्र का नाम वैदिक गुरुकुल है, उसके सिद्धांत का नाम वैदिक सिद्धांत है, और उसके धर्म गुरु का नाम वैदिक आचार्य है। जब वह इन चार व्यवस्था को नहीं जानता तो उससे क्या आशा की जाए। लेकिन वह हिंदू समाज आज भी अपने धर्म गुरुओं के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर, अपने रामकृष्ण के नाम पे, अपने ईश्वर के नाम पे आज भी अपने धर्म गुरुओं को कई कई करोड़ रुपए का दान प्रतिदिन कर देता है। लेकिन वह बिना विचारे दान करता है, इसलिए वह ये नहीं जानता कि उसका धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, उसके धर्म केंद्र का नाम क्या है, उसके ईश्वर का सिद्धांत क्या है और उसके धर्म गुरु को क्या कहते हैं। वह इनमें से एक भी व्यवस्था को नहीं जानता। ये क्यों नहीं जानता, इसका कारण क्या है? जो हिंदू समाज दान करता है वह 100% दान करता है मंदिरों में, तीर्थों पे, आश्रमों पे, मठ पे और पंडालों में, जहाँ से उन्हें अनीश्वरवादी, जातिवादी, पाखंडी, मूर्ख, अपराधी और जड़ बुद्धि का बनाया जाता है, जिसके कारण वह विचार नहीं कर पाता कि जो वह व्यवस्था मान रहा है वह धर्म की है या अधर्म की, सत्य की है या असत्य की, न्याय की है या अन्याय की, मानवता की है या दानवता की। क्योंकि उसको केवल दान लिया जाता है उस समाज से, उसे कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। अब जैसे कि हिंदू समाज मंदिर के नाम पर दान देता है पुजारियों को, कई कई करोड़ रुपए का दान देता है वह एक ही दिन में। दान के नाम पर देता है वो तीर्थों पे पंडों को, आश्रमों पे देता है वह साधु जो उनके घर मांगने आते हैं, मठों पे देता है सन्यासी जो उनके घर मांगने आ रहे हैं, पंडालों पे देता है कथावाचकों को। यानी कि हिंदू समाज अपना 100% दान देता है, लेकिन केवल और केवल समाज में गुलाम होने के लिए। अब जब हम इस व्यवस्था को हिंदू समाज को बताते हैं तो हिंदू समाज हमारी बातों से बुरा मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम उसे सच व कैसे बता सकते हैं। जिसे अंधेरे में जीने की आदत होती है, यदि आप उसके सामने मोमबत्ती या बल्ब लेके जाएंगे तो वह उजाले को देख के डर जाता है। उसी प्रकार जो हिंदू समाज पिछले हजारों वर्षों से अविद्या के अंधकार में घिरा पड़ा है, यदि उसे बताया जाएगा कि विद्या ही धर्म होती है, सत्य ही धर्म होता है, न्याय ही धर्म होता है, और उन सबको मानने वाले लिखने वाले धर्म ग्रंथ को ही वेद कहता है। इसलिए जो पूरा हिंदू समाज है वह पूरा 100% दान देता है अपना, लेकिन 99.99% वह ये नहीं जानता है
कि दान किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, इसलिए वह गलत व्यक्तियों को दान दे रहा है, जबकि उसको दान देना चाहिए उनके गुरुकुलों में। क्योंकि जिसका धर्म ग्रंथ वेद है, जिसका धर्म केंद्र वैदिक गुरुकुल है, जिसका ईश्वर का सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है, और जिसके धर्म गुरु का नाम वैदिक आचार्य और वैदिक उपदेशक है, वह ये नहीं जानता, इसलिए वह केवल पाखंड में, आडंबर में, जातिवाद में, छुआछूत में, अंधविश्वास में और अन्य अन्य अपराधों में घिरा हुआ है, क्योंकि उसको भटकाने वाले अधिकांश रूप में उनके धर्म गुरु है। किसी भी समाज को इतना कोई गुलाम इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि उसका धर्म गुरु जो है क्षमा कीजिएगा, जो उसका धर्म गुरु है वह उसको गुलाम बनाने के लिए सहायता करता है। आप कल्पना कीजिए कि आपका धर्म गुरु आपको नष्ट करना चाहता है, क्योंकि वह आपको सत्य, ईश्वर के सत्य सिद्धांत वेद के बारे में नहीं बताना चाहता, वैदिक गुरुकुल के बारे में नहीं बताना चाहता, वैदिक ईश्वर के सिद्धांत के बारे में नहीं बताना चाहता, और वैदिक आचार्यों के बारे में नहीं बताना चाहता, वैदिक उपदेशकों के बारे में नहीं बताना चाहता, जिसके कारण आपका कोई भी धर्म परिवर्तित कर देता है। हिंदू समाज के धर्म परिवर्तन होने का कारण यही है कि हिंदू समाज अपने धर्म ग्रंथ वेद को नहीं जानता, अपने धर्म केंद्र वैदिक गुरुकुल को नहीं जानता, अपने धर्म के सिद्धांत वैदिक सिद्धांत को नहीं जानता, अपने धर्म गुरु वैदिक आचार्य को नहीं जानता, अपने उपदेशक वैदिक उपदेशक को नहीं जानता, जिसके कारण उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है और वह समाज से नष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिए। ओम नमस्ते जी।